बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। लेक्चर हमारे पास है थर्ड। जो स्टूडेंट्स पहले दो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे वो पहले दो लेक्चर देख लें ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, देन वो थर्ड लेक्चर पे आएँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले वो लेक्चर देख लिए हैं तो मोस्ट वेलकम। अब टॉपिक है हमारे पास 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे बात आती है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं मिलती कि हम डेफिनेशन क्या लिखें, हम कहीं गलत ना लिख दें, क्योंकि बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती। तो अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता क्या है। तो अगर आप लोग जैसे ही क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है ना, इसको आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। तो आपका कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो आपके मार्क्स काट लेगा। ठीक है, अब लिखना क्या है, इन 1961 ऑन इंटरनेशनल कमेटी एग्री ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टैंडर्ड और एक डेफिनेट एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 1961 में, जिसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया है जिसे हम क्या नाम देते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम देते हैं। द सिस्टम वाज इस्टेब्लिश्ड कॉल द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये जो सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, मीटिंग के अंदर एक फ़िक्स यूनिट बनाया गया था, उसे हम क्या नाम देते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का नाम देते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ वर्ड में आप लोग ये डेफिनेशन याद कर लें तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसा बंदा एग्जामिनर आपके नंबर डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आती है 3 काइंड ऑफ यूनिट्स। इस जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया था, या ये जो कमेटी बैठी थी, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इसमें 3 तरह के यूनिट बनाए गए थे। कौन कौन से, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है वो दो हैं, वो कौन कौन से, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट को हमने डिस्कस नहीं करना, ये नेक्स्ट क्लासेस में है। अब यहाँ पे बात आती है बेस यूनिट की, कि बेस यूनिट कौन से होते हैं। द यूनिट असाइंड टू द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। ठीक है, असाइन की जगह आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। द यूनिट डिस्क्राइब टू द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। ठीक है, अब बेस यूनिट, अगर बेस क्वांटिटी 7 है तो बेस यूनिट भी कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, अब यहाँ से एमसीक्यूज बनता है। बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी थी, फिजिकल क्वांटिटीज़, सॉरी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, 7 है। इसके यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, अब इसके सैम्बल भी याद रख लेने हैं, सैम्बल ऑफ अ यूनिट। ठीक है, मैस मीटर को एम से डिनोट कर रहा है, सॉरी। ठीक है, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडिला को सी डी से, और मोल को हम एम ओ एल से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है इसका एक टेबल जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके यूनिट और सैम्बल गिवन है। इनको अच्छी तरह आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है, इनमें से लाजमी एक एमसीक्यूज बनता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक एमसीक्यूज की, द यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ केजी, सी डी मीन के कैंडिला, मोल या फिर नन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, बात आ रही है द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जल्दी से टिक कर देना है मोल को। याद रखना है ये मोल ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, नॉन है। अब नन, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि कैसे, मोल तो यूनिट है भी, मोल यूनिट नहीं है, मोल सैम्बल है। ये देखिए हमने ऊपर पढ़ा है, सैम्बल ऑफ अ यूनिट क्या है, मोल है, और जो यूनिट है इसका वो क्या है, मोल, एम ओ एल, ई है आगे। अगर यहाँ पे ई होता देन ये यूनिट होता, अब ये क्या है, सैम्बल है। इस बात का आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे आप लोगों ने इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नॉन आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारे पास जी ड्राइव यूनिट के। ड्राइव यूनिट कौन से होते हैं, द यूनिट असाइंड टू ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, या हम कह सकते हैं द यूनिट डिस्क्राइब टू द ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, हमारे पास ड्राइव यूनिट कहलाएंगे।
द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द बेस यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी एग्जांपल की, जैसा कि एरिया हमें क्या देता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ इनके मीटर मल्टीप्लाई मीटर, लेंथ का यूनिट भी मीटर है, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर है। अब ये क्या बनेगा, स्क्वायर मीटर, एम स्क्वायर। अब एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ हमारे पास क्या था, बेस क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक सॉरी लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। मीटर लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर, लाइक बेस यूनिट हो गया। अब बेस यूनिट से हमें क्या मिल रहा है, ड्राइव यूनिट मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, मीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमें क्या मिल रही है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें डिस्टेंस ओवर टाइम, इनके डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हमारे क्या, हमें जो ड्राइव यूनिट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मीटर पर सेकंड मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसका नीचे एक टेबल है, मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, इसको भी आप लोगों ने याद कर लेना है। फोर्स और वेट, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और सिंबल क्या है, एन। याद रखना है फोर्स का यूनिट जो न्यूटन है, इसको एन जो है वो स्मॉल लेटर लिखना है। और जो न्यूटन का, ठीक है, न्यूटन का जो है ना, अगर हम कंप्लीट नेम लिखना चाहते हैं यूनिट, तो हम लिखेंगे न्यूटन का एन स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। अगर सिंबल अकेला लिखना चाहते हैं देन हम एन क्या है, बड़ा लिखेंगे। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट है, ठीक है। अब एरिया की बात करें तो स्क्वायर मीटर आता है हमारे पास, एम स्क्वायर। वॉल्यूम का अगर यूनिट देखें तो क्यूबिक मीटर है, एम की पावर 3 क्यूबिक मीटर, ठीक है। स्पीड की देखें तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड हम इसको यूँ लिखते हैं, इसका सिंबल है। अब प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, इसको हम PA से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखना है प्रेशर, ये इसका जो SI यूनिट है वो पास्कल है, और जो इसका डराइव यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका डराइव यूनिट है। ये भी MCQs में आता है, या पूछा जाता है कि SI यूनिट ऑफ अ प्रेशर, ये दोनों ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने पास्कल को क्लिक करना है, टिक करना है, ठीक है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर को, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को यहाँ पे क्लिक नहीं करना। अगर आप ये करोगे तो ये ड्राइव यूनिट में आता है और आपका MCQs गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है, कोलम्ब है, और उसको हम C से डिनोट करते हैं। इस तरह डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे एक क्विज बन रहा है, ये देखें, द एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ द प्रेशर पास्कल इन द सेम अदर यूनिट, क्या आ जाता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को। उसमें कौन कौन से थे, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, ठीक है। सप्लीमेंट्री भी है लेकिन ये नेक्स्ट क्लासेस में है। अब बेस यूनिट क्या होता है, कितने होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ड्राइव यूनिट क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर एग्जांपल और इनके टेबल्स, ये दोस्तों आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छी तरह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हाँ, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दुआओं में याद रखना। आपका टीचर इजाज़, अल्लाह हाफ़िज़।